कानपुर। स्वामी अछूतानंद समाधि स्थल नजीराबाद में स्वामी जी के 93वें परिनिर्वाण दिवस पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया तथा स्वामी जी की समाधि स्थल के पास पौधारोपण भी किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता वरिष्ठ समाज सेवी अम्बेडकर विचारधारा से प्रेरित द बुद्धिस्ट सोसाइटी इंडिया के टेस्टी मेंबर बौद्धाचार्य रमेश चंद्र गौतम ने की। उन्होंने स्वामी जी के जीवन पर प्रकाश डालते हुए कहा कि स्वामी जी ने सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और शैक्षिक अधिकार प्राप्त करने के लिए समाज को नई रोशनी दिखाई। जॉर्ज पंचम के पुत्र प्रिंस चार्ल्स वेल्स को 13 सूत्री मांग पत्र, साइमन कमीशन के पृथक निर्वाचन की मांग, गोलमेज सम्मेलन लंदन में डॉक्टर अम्बेडकर को दलितों का नेता सिद्ध करना तथा डॉक्टर अम्बेडकर और गांधी जी के बीच पूना पैक्ट में अहम भूमिका निभाकर समाज के प्रति अपना जीवन न्यौछावर करने की बात बताई। स्वामी जी के जीवन काल का इतिहास संघर्ष रहा। कर्मभूमि कानपुर में 8 वर्ष बिताया। गिरधारी भगत के चमड़ा गोदाम बेनाजाबर ईदगाह पानी की टंकी के पास 22 जुलाई को स्वामी जी ने अंतिम सांस ली। बौद्धाचार्य ने अपने वक्तव्य में कहा कि वर्तमान सरकार बाबा साहब के संविधान को खत्म करना चाहती है और कांग्रेस बाबा साहब के संविधान पर चलने वाली पार्टी है। उन्होंने कहा कि यदि बाबा साहब के संविधान को कोई खतरा उत्पन्न हुआ तो दलित समाज से इट बजा देगा। कार्यक्रम में मुख्य रूप से अध्यक्ष अजय कुमार, महामंत्री रमेश चंद्र कुरील, कोषाध्यक्ष मकुरील आदि सैकड़ों की संख्या में लोग उपस्थित रहे। मैं बौद्धाचार्य रमेश चंद्र गौतम, राष्ट्रीय ज्वाइंट सेक्रेटरी, भारतीय पेंशन मंच। आज स्वामी अछूतानंद का परिनिर्वाण दिवस है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? आज स्वामी अछूतानंद का परिनिर्वाण दिवस इस कानपुर की नई जमीन पर मनाया जा रहा है। इसका मतलब है कि स्वामी अछूतानंद ने अपने जीवन संघर्ष किया और हमारे लोगों के बीच एक इतना बड़ा स्थान दे गए जहां हम लोग अपने पुरखों का या अपने बुजुर्गों का जो सहलाते हैं वो यहाँ पर दफनाते हैं। तो ये बहुत बड़ी संघर्ष की चीज है। इसके साथ ही साथ बाबा साहब के जो गुरु उनको मानते थे, बाबा साहब स्वामी अछूतानंद जी को गुरु मानते थे। उन्होंने 17 सूत्री मांग भी रखी। बाबा साहब ने संविधान में उनको नियत किया। फिर भी इस देश का संविधान ऐसे माना जाता है जैसे कोई संविधान ही नहीं है। मन है वहां लोग चल देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। संविधान की एक एक चीज, एक एक शब्द ऐसे लिखा गया है जिनको का नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल, गांधी जी और नेहरू जी के बीच से गुजारा गया था। छाट छाट के लिखा गया है। लेकिन आज की सरकार उस चीज को इग्नोर कर रही है कि कांग्रेस ने क्या किया, इन लोगों ने क्या किया। अरे मैं तो ये कह रहा हूँ, कांग्रेस ने वो काम किया जो तुमको इतना बड़ा पालन पोषण करके इतना बड़ा खड़ा कर दिया और तुम आज भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहे हो। मैं ये जानना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी संविधान को क्यों नकार रही है, वो क्यों दूसरे संविधान बनाने की बात कर रही है। ये बहुत गलत बात है। अगर इसने ऐसा किया, मैं सड़कों पर उतर करके जोर से जोर करके उनका विरोध करूंगा और यहाँ तक कि विरोध करते करते अगर जान की आहुति देनी पड़ी तब भी मैं संविधान को लागू करने के लिए संविधान की रक्षा में अटक खड़ा रहूंगा। धन्यवाद।